नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। दोस्तों, शुक्र जो हैं वो 18 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और जब भी शुक्र किसी एक भाव में जाते हैं तो 26 दिन के लिए इनका गोचर होता है और ये यहाँ पर 13 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और इसका कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें आने वाला समय जो है उसके बारे में पता लग जाता है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह आपके अच्छे भाव में आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है, इस समय आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास जो है वो आपको सफलता दिलाएगा। ये समय आपके लिए शुभ है, आप आगे बढ़िए और अपने कामों की तरफ फोकस कीजिए। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह किसी खराब भाव में या नीच भाव में आ जाए तो उस समय हम आपको ये भी सतर्क रहने के लिए कहते हैं कि ये समय आपकी फेवर में नहीं है। ये इस समय आपने अपने आप को सावधानी पूर्वक ये समय कैसे निकालना है उसके बारे में हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, जब बारिश पड़ रही होती है तो जो लोग छाते का सहारा ले लेते हैं, पानी उनको पूर्ण नहीं भिगो पाता। लेकिन जब बारिश पड़ रही और हम छाते का इस्तेमाल ना करें या किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं तो पानी हमें पूरा भिगो देता है। सो बेहतर होता है कि ऐसे समय में किसी शेल्टर का सहारा ले लेना चाहिए। सो आइए बात करते हैं। आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको भौतिक सुख संसाधन, लग्जरी लाइफ, नेम और फेम, धन दौलत, ऐश्वर्य जो है उसका कारक कहा गया है। कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में होते हैं उनको धन का सुख भी मिलता है और उनकी लाइफ जो होती है वो बड़ी लग्जरी होती है। महंगे महंगे कपड़े डालने के वो लोग शौकीन होते हैं। उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। जिस इलाके में, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, सभी लोग उनको किसी ना किसी काम के वजह से वो जानते हैं। वो बड़े मशहूर, बड़े फेमस लोग होते हैं। नए नए कपड़े डालते हैं, हमेशा अपने दोस्तों के साथ महफिलें लगाते हुए, उनके साथ यात्राओं पे जाते हुए, अपने लिए वाहन खरीदते हुए, यानी कि उनकी लाइफ जो होती है वो बड़ी रंगीन होती है। बड़े रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं और उनका आकर्षण जो होता है वो बड़ा मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय आकर्षण होता है। जो इंसान उनको एक बार मिल लेता है वो बार बार उनको मिलने की चाहत रखता है। इसको स्त्री वर्ग का भी शुक्र को कारक कहा गया है। सो ऐसे लोगों के जो रिलेशंस होते हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। अपने पार्टनर के साथ वो घूमने फिरने जाना, उनको भी कुछ ना कुछ मौज मस्ती वो करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के विपरीत जिनका शुक्र खराब होता है वो लोग, उनके पास चाहे अन्य ग्रह अगर उनकी कुंडली में अच्छे हैं जिसके कारण उनके पास धन आता है, उनका काम काज भी अच्छा होता है, उनका परिवार भी होता है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो उस धन का उपभोग नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग भी आपने समाज में देखे होंगे जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकानों में बैठे रहते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में बैठे रहते हैं या नौकरी करते हैं। उन लोगों को कपड़े डालने का शौक़ नहीं होता, नए नए कपड़े डालने, अपने परिवार के साथ घूमने जाना, विदेश यात्रा करना। अपने वो लोग जितना मर्जी पैसा कमा लें लेकिन कभी भी अपने नाम के ऊपर कोई वाहन नहीं खरीद पाते। वाहन सुख का कारक ही वाहन वही भोग पाता है, वाहन वही खरीद पाता है जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं। सो एक ऐसा ग्रह जिसके पास हमारी लग्जरी, हमारे इंटरटेनमेंट का जो कारक है, जब वो किसी भाव में गोचर करता है तो उसका अपना परिणाम देखने को मिलता है। बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो शुक्र ग्रह का। तो आइए जानते हैं कि ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन राशि है, आप ही की राशि के
अष्टम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो चुके हैं। सो यहाँ पर ये क्या प्रभाव देंगे दोस्तों? शुक्र आपके साहस और पराक्रम के भाव यानी कि आपके 3rd हाउस और आपके 8th हाउस के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये तुला राशि में आए हैं, इसलिए यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में बैठकर भी राजयोग का निर्माण करेंगे। मीन राशि के कुछ जातक इस समय साढ़े सती का प्रथम चरण झेल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का कुछ लोगों को सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का रिलेशनशिप ही खराब हो गया, बिजनेस ही उनको चेंज करना पड़ा, नौकरी छूट गई। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ जिनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की जो सिचुएशन है वो खराब थी, उन लोगों ने बहुत कष्ट झेला। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कई बार ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो भाग्यवश इस समय शुक्र अष्टम भाव में बैठकर भी आपके लिए राजयोग का निर्माण करेंगे। दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो हमारे गुप्त रहस्यों का भाव होता है। अचानक से कोई बड़ा लाभ अगर मिलता है तो कोई ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है तो यहाँ पर इस समय आपको कोई अचल संपत्ति मिल सकती है। यानी कि मीन राशि के जो जातक हैं उनको अपनी संपत्ति से अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद आपका चल रहा था तो इस समय वो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आपके सामने कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, या जिन्होंने कोई पुराना पैसा जो है किसी व्यापार में लगाया हुआ है, सो अनएक्सपेक्टेडली इस समय अचानक से उसके दाम जो है वो बढ़ जाएंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग रेडीमेड का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए, होटल लाइन का, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भाव के साथ है, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इस समय अपना ही एक नेम और फेम बनाएंगे, क्योंकि ये नेम और फेम का कारक है। सो आपका इस समय कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप देने लगा हूँ दोस्तों। यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में आए हैं, आपके लिए सबसे उत्तम एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप कोई 500-700 हज़ार रुपया खर्च के अगर कोई लॉटरी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, क्योंकि अचानक से लाभ देने का सबसे बड़ा यही सोर्स मेरे को दिखा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन इतना ही पैसा लगाना और ये 26 दिनों में से किसी एक दिन डाल लेना, जिसका रिजल्ट ज़्यादातर देखना अगर वो फ्राइडे का आपको टिकट मिल जाए, जो फ्राइडे में रिजल्ट आना हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके पक्ष में, आपको कोई आपकी लॉटरी जो है वो लग सकती है। लेकिन जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए। मैं किसी भी प्रकार की श्योरिटी नहीं देता कि आपकी लॉटरी लगेगी ही लगेगी। उतना इन्वेस्ट कीजिए जितनी कि अगर लग गई तो आपका सब कुछ बन जाएगा, लेकिन अगर ना लगी तो आपको कोई ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। सो अपनी पॉकेट के अनुसार आप ये मेरे कहने पे एक छोटा सा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। सो यहाँ पर अचानक से बड़ा लाभ करवा भी सकते हैं। आपकी लॉटरी के माध्यम से आपको कोई बड़ा अमाउंट मिल सकता है, जिससे आपका जितना समस्याएं धन से संबंधित चल रही हैं या परिवार में जो भी समस्याएं चल रही हैं, अगर कोई बड़ा अमाउंट आपको मिलता है तो आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। दूसरा दोस्तों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि आपके साहस और पराक्रम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका मन ना लगे काम करने में। अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप आज का काम जो है वो पेंडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये काम जो है मैं बाद में कर लूँगा। पेंडिंग नहीं डालना, अपने कर्म प्रदान होता है। ऐसी अवस्थाएं आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण सूर्य का अपना ही प्रभाव होता है। तो सूर्य और शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में है। सो साहस और पराक्रम में कुछ
कमी रह सकती है, अपने कार्यों को पेंडिंग आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेंडिंग डाला तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। और दूसरा, अगर जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी आप अपने काम में थोड़ी कम रुचि लेते हुए नजर आ सकते हैं। वहां पर भी आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपने कार्यों को पेंडिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं, जहां आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको नोटिस कर सकते हैं, जिससे कोई ना कोई अनबन जो है वहां आपके डिपार्टमेंट में आपके साथ हो सकती है। तो आप लोगों ने ऐसा कार्य नहीं करना। दूसरा दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं, किसी मित्र के साथ इस समय आपकी अनबन हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे मित्रों का भाव होता है। तो वहां के स्वामी आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, तो किसी मित्र के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय आपने नहीं करना, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरा, किसी मित्र के साथ अगर कोई बात होती है तो इस समय आपने शांत रहना है, अन्यथा आपके रिलेशंस जो हैं आपके किसी मित्र के साथ खराब हो सकते हैं। यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, अपनी नौकरी के ऊपर अगर आपको कोई गलत कार्य करने के लिए उकसाए या किसी प्रकार का आपको लालच दे, तो आपने किसी प्रकार में लालच में नहीं जाना, क्योंकि नेम और फेम का जो कारक है वो अष्टम भाव में आया हुआ है। तो यहाँ पर वो आपके नाम के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। दोस्तों, धन आता जाता रहता है, लेकिन सालों साल लग जाते हैं हमें अपना रेपुटेशन बनाने में। लेकिन एक कुछ ही पल में हम अगर कोई गलत काम कर लेते हैं तो सारा लोग जो हैं वो हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य भूल जाते हैं जितने हमने अच्छे किए हैं। लेकिन एक कार्य अगर गलत हो जाए तो इंसान लोगों की ये नेचर होती है कि वो वही चीज़ पकड़ लेते हैं। सो अगर आपने किसी लालच में आकर अपने आप को ट्रैप में डाल लिया तो कोई बड़ा एलिगेशन, कोई अगर आपने गलत काम किया तो किसी बड़े एलिगेशन जो है वो आपके ऊपर लग सकता है, जिससे आपकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। सो कोई भी रिस्क जो है इस समय आपने नहीं लेना, किसी ट्रैप में नहीं आना। किसी के साथ फ़ोन के ऊपर अपने किसी मित्र के बारे में या किसी अपने कोलीग के बारे में, अपने बॉस के बारे में बात फ़ोन पर नहीं करनी। सामने वाला इंसान जो आपको इस समय अपना मित्र लग रहा है वो आपकी रिकॉर्डिंग करके बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपको मानसिक परेशान कर सकता है, या आपकी सीक्रेट बातें जो हैं वो सामने वाले के साथ डिस्क्लोज कर सकता है, जिससे आपकी लाइफ में समस्या उत्पन्न हो सकती है। सो ऐसा कोई कार्य मत करना, शांत रहना, चुप रहना, जो कि आपके लिए इस समय बेहतर है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या इस समय आ सकती है। यहाँ पर आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, अपनी डाइट के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। दूसरी बात, इस समय आप अगर कोई वर्कआउट करते हैं, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंगली आप अगर कोई वॉक पे जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, योगा का सहारा लेते हैं, या किसी न किसी तरीके से फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, तो आपके लिए वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा ही आराम दिया, दोस्तों जैसे 24 घंटे में से हमारा एक टाइम टेबल सेट होता है, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। लेकिन जो लोग ये भी एक हमारा कर्म होता है, हमारी बॉडी का ध्यान रखना, हमारी शरीर का ध्यान रखना। सो जो लोग कर्म करेंगे वो लोग बच जाएंगे हेल्थ इशू से। सो आप लोग अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपको कोई ज़्यादा समस्या ना आ पाए। यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश भाव के कारक हैं, तो जो लोग यहाँ पर विदेशी भाव से आपकी आमदन बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई लेडीज़ रेडीमेड का काम करता है, परफ्यूम सेल करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपकी दुकान के ऊपर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे देश से बना हुआ है, तो उसकी जो सेल है वो दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर
जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है इस समय संभव है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई इशू जो है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोई समस्या आ सकती है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस समय समस्या आ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में चले गए हैं। इसलिए आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई ना कोई इस समय, जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं वहाँ पर आपको कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये दोस्तों बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो इस समय जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। अपने घर वालों से बात कीजिए, काफ़ी सरकमस्टेंसेस बनेंगे आपकी लव मैरिज होने के। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कोई बड़ा विवाद बन सकता है, जिससे आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। तो इस समय आपने अपने पार्टनर के साथ किसी विवाद में नहीं जाना, अन्यथा छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। सो रिलेशनशिप को लेकर ये समय थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। सो आपने कुछ बातों को इग्नोर करना है, अन्यथा आपके परिवार में अशांति का माहौल, तनाव का माहौल जो है वो उत्पन्न हो सकता है। सो दोस्तों ये था मीन राशि वालों के लिए शुक्र के परिवर्तन का कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप अपनी पूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।